देती हूँ कि वो आए और तिलावत का सेशन हैंडल करे। बहन सारा, GIO हैदराबाद मेंबर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज आ रही ना? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी हाँ। जज़ाकल्लाह खैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان। रहमान ने इस कुरान की तालीम दी है। उसने इंसान को पैदा किया और उसे बोलना सिखाया। सूरज और चांद एक हिसाब के पाबंद हैं और तारे और दरख्त सब सजदरेज हैं। आसमान को उसने बुलंद किया और मीज़ान कायम कर दी। इसका तकाजा ये है कि तुम मीज़ान में खलल न डालो, इंसाफ के साथ ठीक ठीक तोलो और तराजों में डंडी ना मारो। जमीन को इसने सब मखलूक़ात के लिए बनाया। इस इसमें हर तरह के बकसत लजीज फल हैं। खजूर के दरख्त हैं जिनके फल गिलाफों में लिपटे हुए हैं। तरह तरह के गल्ले हैं जिनमें भूसा भी है और दाना भी। बस ए जिनो इंस, अब तुम अपने रब की किन की नेमतों को झुटलाओगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा बहन सारा तिलावत के लिए। प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाते हुए मैं दावत देना चाहती हूँ बहन रिम्शा को कि वो आए और ओपनिंग वर्ड्स का सेशन हैंडल करें। बहन रिम्शा फरी, सिटी मीडिया इंचार्ज, GIO। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल लहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और फरमाने वाला है। यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए तमाम बहनों को मैं इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग वर्कशॉप में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। इससे पहले मैं सलाम करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज बहनों, आज हम यहाँ सिर्फ एक ग्राफिक डिजाइनिंग वर्कशॉप के लिए जमा नहीं हुए हैं, बल्कि एक अजीम मकसद के साथ आए हैं। हम सिर्फ स्किल सीखने नहीं, बल्कि अपनी सोच, क्रिएटिविटी और तालीम को इस्लाम के मकासद के लिए इस्तेमाल करने का इरादा लेकर बैठे हैं। ये सिर्फ एक फन या प्रोफेशन नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। एक ऐसी फील्ड में अपनी मिसाली वकालत जो आज के दुनिया के हर पहलू पर असरअंदाज डाल रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। इसका मतलब ये है कि जो हुनर अल्लाह ने हमें दिया है, अगर हम उसे सिर्फ अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करें तो वो एक महदूद फायदा होगा। लेकिन अगर हम इसे दीन के खिदमत, हक की आवाज उठाने और लोगों तक बेहतरीन पैगाम पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करें तो ये सिर्फ हुनर नहीं, बल्कि एक इबादत बन जाता है। ये वर्कशॉप सिर्फ डिजाइनिंग का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक सोच है, एक तहरीक है जो मीडिया के जरिए हक की आवाज बनाने का इरादा रखती है। आज का मीडिया सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि पूरी सोच और सोसाइटी को शेप करने का सबसे ताकतवर जरिया है। अगर हम इस फील्ड में सिर्फ दुनियावी मकसद के लिए साथ आए तो शायद हम एक अच्छे डिजाइनर बन सके, मगर अगर हम इस हुनर को इस्लाम की बेहतरीन तस्वीर दुनिया के सामने पेश करने के लिए इस्तेमाल करें तो ये सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, बल्कि एक सदका जारिया बन सकता है।
इस प्रोग्राम का एक अहम मकसद ये भी है कि आप लोग अपनी यूनिट्स के तरफ से बेहतरीन डिजाइनिंग को रिप्रेजेंट कर सके। जो कुछ आप यहाँ सीखे वो सिर्फ आपकी पर्सनल ग्रोथ तक महदूद ना हो, बल्कि आप अपनी यूनिट्स में इनपुट्स दें और वहाँ के काम को बेहतरीन बनाने का सबब बनाए। और इसका दूसरा मकसद ये भी है कि जीआईओ हैदराबाद मीडिया नए और टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को ट्रेन करने का इरादा रखती है। इन 2 दिन के वर्कशॉप में आप सबका काम एनालाइज किया जाएगा और टॉप 20 कैंडिडेट्स को जो है चुनकर आगे की मीकात के लिए जो है उनको तैयार किया जाएगा। उनको स्पेसिफिक टास्क असाइन किए जाएंगे ताकि वो जीआईओ की मीडिया रिप्रेजेंटेशन का एक बेहतरीन हिस्सा बन सके। आप सबसे गुजारिश है कि इस 2 दिन की वर्कशॉप को पूरा ध्यान देकर सुने, समझे और अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें। ये सिर्फ एक डिजाइनिंग का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक मिशन है, एक नया मीडिया नैरेटिव तैयार करने का जो हक पर मबनी हो, जो इस्लाम का असल हुस्न दिखाए और जो दुनिया के सामने एक नई मिसाल कायम करे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी नीयत को खालिस करे, हमारी इल्म और हुनर में बरकत अता फरमाए और हमें ऐसी काम की तौफीक दे जो सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि आखिरत में भी हमें कामयाबी दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा बहन रिमशा। इंशाल्लाह हम सब इस प्रोग्राम से भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अब हम प्रोग्राम के मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, जो है वर्कशॉप अंडरस्टैंडिंग ग्राफिक डिज़ाइन एंड मास्टरिंग कैनवा टूल्स। ये सेशन के लिए मैं दावत देती हूँ बहन खंसा सदफ को कि वो आए और अपना सेशन हैंडल करें। बहन खंसा सदफ, हेड डिज़ाइनर, नेशनल फेडरेशन ऑफ जीआईओ, सिटी प्रेसिडेंट, जीआईओ हैदराबाद। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ ज़िम्मेदारान, मेरी प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होपफुली मेरी आवाज़ क्लियर है और आप लोगों को स्क्रीन भी दिख रहा है ना? जी। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। मेरी प्यारी बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आज यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने के लिए जमा हुए हैं। तो इससे पहले कि हम हमारे एक्चुअल सेशन की तरफ बढ़ें, थोड़े से चीज़ें आप लोग को मैं क्लैरिफाई करती चलूँ कि ये एक बेसिक जैसा कि आप लोग की भी एंट्रीज और जो आपसे जब जो आप लोग फॉर्म फिल करे थे उसमें जो आप लोग के क्वायरीज थे उसको भी इंशाल्लाह ये वाले सेशन में क्लियर किया जाएगा और वैसे ही हिसाब से इसको मोल्ड किया गया है पूरे सेशन को। और फिर ये एक बेसिक लेवल से भी हम आपको एक एडवांस लेवल की तरफ लेकर जाएगा। और इस 2 रोजा वर्कशॉप में इंशाल्लाह हम एक बेस से लेके हम क्या है ग्राफिक डिजाइन वगैरह समझते हुए फिर उसको कैसा हम एक बेहतरीन तरीके से पूरा कर सकते हैं वो देखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा भी पूरा इंशाल्लाह ये हम इंटरैक्टिव सेशन जैसा रखेंगे। आप लोग जो भी आप लोग को जो भी पूछा जा रहा था उसको आंसर भी आप लोग चैट बॉक्स में वगैरह कर सकते हैं या फिर अनम्यूट कर कर भी कर सकते हैं। और यही कि इसको बहुत ज्यादा आप लोग इंटरैक्टिव बनाएं और जितना आप लोग इन्वॉल्व होंगे उतना हम बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं साथ में। ठीक है, इंशाल्लाह अभी हम फिर शुरू करेंगे। तो बेसिकली जो ये 2 दिन का वर्कशॉप है तो ये कुछ अलग अलग क्राइटेरियाज में हमने डिवाइड करने की इसको कोशिश की है।
तो पहले दिन हम आज ये देखेंगे कि कैसा हम एक ग्राफिक डिजाइनिंग हम बोल रहे हैं तो क्या चीज़ है वो ग्राफिक डिजाइनिंग, क्या हमको करना रहता है उसमें, क्या प्रोसेस रहता है उसका, किस चीज़ को बोलते हैं, हम कैसा फिर करेंगे उसको। इंशाल्लाह वो सारी चीज़ों को हम आंसर करेंगे। उसके बाद बेसिक उसकी जो डिटेल्स होते हैं कि कैसा हम ग्राफिक डिजाइनिंग करना है बता रहे, तो एक बेसिक उसके स्टार्ट में अगर हम शुरू कर रहे हैं डिजाइनिंग तो बेसिक रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे कौन से वो रूल्स हैं। उसके बाद साथ में आप लोग को बताया जाएगा कि अगर हम फिर अब वो एक्चुअल वो फील्ड में उतर रहे हैं तो कैसा हम स्टार्ट करें और कैसा हमारे प्रोसेस को ले आगे लेते जाएं। फिर इंशाल्लाह जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा सेकेंड डे एक दिन बाद है। तो उस हिसाब से आपको एक होमवर्क दिया जाएगा, एक टास्क दिया जाएगा। आप लोग फिर उसको पूरा करेंगे, डिजाइन्स जो भी आप लोग के हैं वो ग्रुप्स में अपडेट करते जाएंगे। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हमारा फिर उन लोग का प्रॉपर ओवरव्यू होएगा और हम उसमें डिस्कशंस करेंगे कैसा हम एनहांस किए हैं अपने डिजाइन्स को या फिर हमको और करना चाहिए। सेकेंड डे के भी ऐसी है कि हम कैनवा के टूल्स को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। अभी तो एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, लेकिन हम जब परसों का जो सेशन है उसमें और डिटेल में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह एक प्रॉपर एक फिनिश डिजाइन हम कैसा मोल्ड कर सकते हैं, क्या क्या चीज हमको जरूरी है, वो सारी चीजों को हम मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। उसी तरह फिर हमारा कंक्लूजन साथ में होगा। तो ये कुछ इंशाल्लाह हमारे 2 दिन के सेशन होगा। और फिर हम इसको अल्लाह ताला से दुआ है कि हम जैसा भी इसको सीख रहे हैं या फिर जैसा भी हम इस यहाँ पर हम अपने वक्त लगा रहे हैं उसको एक हमारे बहुत एक पॉजिटिव चेंज अपने अंदर लाने की तरफ लेकर जाए, ताकि हम एक अच्छे तरीके से अपने आप को मोल्ड करें, वैसे एक स्किल को सीखें और फिर उसको अल्लाह ताला की कॉज के लिए यूज कर सके आगे इंशाल्लाह। हाँ तो ठीक है, चलिए। कोई बता सकता है कि व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग? और जहाँ तक के जो आप लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोग के जो भी क्वेरीज आए थे उसमें तो ये देख समझ आया है कि मोस्ट ऑफ यू नो व्हाट ग्राफिक डिजाइनिंग, बल्कि आप लोग उसको एनहांस करना चाह रहे हैं, एडवांस लेवल तक पहुंचना चाह रहे हैं। दैट इज गुड। आप लोग अपनी प्रैक्टिस में हैं, वो चीज को समझ रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज है ये हमारे लिए सीखने के लिए। अगर हम ऐसी कंटिन्यूस अप्रोच हमारा रखेंगे तो इंशाल्लाह हम एक बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बनकर उभरेंगे। तो हाँ, तो बताइए कि व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग? चैट में भी आप लोग बोल सकते हैं। जी, किसको बोलेंगे हम एक ग्राफिक डिजाइनिंग किसको बोलेंगे, क्या चीज लेंगे? जी जी अस्सलाम वालेकुम। ग्राफिक डिजाइन इज ए क्रिएटिव प्रोफेशनल। जी। ओके, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जी। ओके। ओके, पिक्टोरियल और सम अट्रैक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटेल, बिल्कुल। होस्ट थोड़ा ये डायरेक्ट मैसेज का एवरीवन का ऑप्शन ऑन करिए ना, तो उसके हिसाब फिर सब रेस्पॉन्सेज देख सकते। जी जी। ठीक है, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड्स और आइडियाज थ्रू पिक्टोरियल और ग्राफिकल फॉर्म, बिल्कुल सही। जी। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elements of graphic designing like lines, shape, form, texture, or color. This जी is मतलब जी उसका जी एक पार्ट है, जी इमेजिनरी। जी जी। तो उसका पूरा हम अगर क्लब करके कुछ एक हम उसका रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे तो दैट वुड कॉन्स्टिट्यूट अ ग्राफिक डिजाइन। जी जी। जी। आर्ट ऑफ यूजिंग विजुअल एलिमेंट्स टू कम्युनिकेट मैसेज, जी बिल्कुल। ओके।
इट इज टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन क्रिएटिव वे में, यानी ठीक है, हम कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन करते हैं, वो मैसेजेस वगैरह के थ्रू भी हो सकता है ऐसा। आर्ट ऑफ विजुअल एलिमेंट्स टू कम्युनिकेट मेनी काइंड ऑफ आइडिया, बिल्कुल। ओके। आर्ट ऑफ कंबाइनिंग विजुअल एलिमेंट्स लाइक इमेजेस कलर्स टू कन्वे अ मैसेज, ये बिल्कुल। क्रिएटिंग विजुअल कंटेंट टू कम्युनिकेट अ मैसेज, बिल्कुल सही। सो यू ऑल आर ऑन द पॉइंट। तो दैट इज समथिंग, हमारा एक आर्ट है, एक स्किल है, जो हम हमारे मैसेज को, जो भी हमारा एक बेसिक कंटेंट होता है, उसको हम ज्यादा अपीलिंग वे में, विजुअल वे, उसको वे में उसको पोर्ट्रे करते हैं। चाहे वो आपके वहां पर कलर्स का यूजेज हो, या फिर अलग अलग तरीके से टाइपोग्राफी का इस्तेमाल हो, वहां पर कुछ आप एलिमेंट्स वगैरह भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो सारी चीजों का जब हम एक मिक्सचर बनाते हैं और उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक अलग लेवल का हमारा रिप्रेजेंटेशन हो, याद नहीं कि हम खाली टेक्स्ट ऐड नहीं कर देते, हम स्क्वायर साइज लिए, उसमें टेक्स्ट ऐड कर दिए, उसको एक कलर उसको दे दिए, उसको हम ग्राफिक डिजाइन नहीं कहेंगे, बल्कि उसमें आपके एक्स्ट्रा और इनपुट्स रहेंगे कि भाई आप सही तरीके से उसको पोर्ट्रे करें। आप अगर वो पोस्टर देखें तो आप जो मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं आगे, वो प्रॉपरली कन्वे हो जाए। जी बिल्कुल। So, graphic designing is the art and practice of visually communicating ideas and messages using elements like typography, imagery, colors and layout. ठीक है, तो ये सारी चीजों का हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से क्रिएटिव वे में उसको प्रेजेंट करते हैं। तो दैट इज व्हाट अ ग्राफिक डिजाइनिंग डिजाइन कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है, चलिए एक बेसिक आपको एग्जांपल सामने है कि हमारे कंटेंट था कि ये चीज को हम ये कुछ टेक्स्ट, हमारे पास टेक्स्ट मैसेज था, उसको हम कन्वर्ट किए हैं ग्राफिक डिजाइन। ठीक है, कितने जने बोलिए बोलिए कि ये आप लोग पढ़े हैं, जो ये टेक्स्ट भेजा गया था, कितने जने पढ़े होंगे इसमें? ठीक है, पूरा स्टार्टिंग से जो अस्सलाम वालेकुम था, लास्ट में पूरा जजाकल्ला खैर लिखा हुआ था, कौन कौन कितने जने पढ़े? ठीक है, अगर आप लोग चैट में दूसरे वाले उस पर मैसेज करिए ना। जी नहीं पढ़े। ओके, ग्रुप चैट ऑन है। ओके, वहां पर मैसेज करिए ग्रुप चैट में, यहाँ पर मिस हो जाएंगे। ओके, नो। ओके, नो। जी हाँ, हम नहीं पढ़े। आपका ये वर्कशॉप के डिटेल्स कहाँ से लिए आप? आपको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली? यू वुड बी सेइंग कि हम ये पोस्टर से लिए हैं डिटेल्स। ये सुनो, जी पोस्टर से लिए हैं, जी बिल्कुल सही। तो बेसिकली आजकल के जनरेशन और आजकल का माइंडसेट हमारा जो है दैट हम ये चीज को ज्यादा प्रेफर नहीं करता, बल्कि हमको विजुअली अपीलिंग चीजें होना है, जो हमको सही तरीके से और शॉर्ट टाइम में हमको पूरी क्रिस्प करके हमको कंटेंट हमको एक अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर दे, वो उसको हम वो इन्फॉर्मेशन को आगे लेते हैं और उसको समझते हैं, उसको जल्दी देखते हैं। तो दैट इज व्हाट एक ग्राफिक डिजाइन इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, हम बोल रहे कि सिर्फ ग्राफिक डिजाइन खाली हम कंटेंट वगैरह ऐड कर देने का नाम है, कलर्स दे देने का नाम है, दैट इज नॉट ग्राफिक डिजाइन। ठीक है, बल्कि उसमें जो आपके जो एक्स्ट्रा इनपुट्स रहेंगे कि आप उसको कैसा एक विजुअली अपीलिंग वाली कैफियत उसमें ला रहे, कि भाई बिना देखे कोई इंसान वो पोस्टर जाना ही नहीं, इतनी अटेंशन ग्रैबिंग आपके साथ साथ में होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ हम अगर हमारा अप्रोच रहा तो हम बिल्कुल एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बनकर उभर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन हमारा पार्ट था। उसके अलावा भी बहुत सारे, अगर हम देखें तो बहुत एक लंबा डिस्कशन भी चल सकता है कि हम ग्राफिक डिजाइनिंग क्यों, कैसे कैसे पूरा क्या है हर चीज को, लेकिन हम बहुत सारी चीजें हमको कवर करना है, और फिर हम प्रैक्टिकल भी हमको कुछ देखना करना है। तो टाइम के हिसाब से आई हैव सॉर्टेड इट इनटू अलग अलग डिस्कशंस। तो हम एक्चुअल हमारे डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो बेसिकली आप जान गए कि व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन। ठीक है, हम क्या बनाना चाह रहे हैं, बेसिकली हम एक ये कंटेंट को ले रहे हैं, उसको उतना अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ देख सकते हैं, उसको हम कलर्स वगैरह इस्तेमाल किए हैं, अलग अलग टाइपोग्राफी यहाँ इस्तेमाल किए हैं, हम लोगों का इस्तेमाल किया है, एलिमेंट्स वगैरह का इस्तेमाल किए हैं, और फिर और रजिस्ट्रेशन, अब जैसा इसमें रिक्वायरमेंट थी उसके लिए
कोड, ये सारी चीजें हमको इनपुट हम करे हैं, उसको प्रॉपर अलाइन किए हैं, प्रॉपर एडजस्ट किए हैं, और फिर एक पोस्टर बनाए हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाट अ ग्राफिक डिजाइनिंग थिंग होल्ड्स। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमको पूरा प्रोसेस में जाना। तो इससे पहले कि हम एक्चुअल मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग, इससे पहले हम समझ गए हैं कि क्या है ग्राफिक डिजाइनिंग। अब बेसिक कैसे हम स्टार्ट करें। अगर हम अब बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है, हम ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है समझ गए, लेकिन अब मैं क्या करना। ठीक है, क्या समझ, कैसा समझना, क्या चीज है वो ग्राफिक डिजाइनिंग। तो बेसिकली टू आप, अगर आपको आइडिया आना है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि उसके बेसिक रूल्स होते हैं। ठीक है, उसके अगर हम अगर आप ये 5 रूल्स को जो है उसको आपके अपने डिजाइन वगैरह में बिल्कुल ला लें, तो एक बहुत बेहतरीन डिजाइन आपका बनकर आ सकता है। ठीक है, अगर आप बहुत बेसिक लेवल से भी स्टार्ट करें डिजाइनिंग, तो ये वाले बेसिक रूल्स को आप इंक्लूड करेंगे। ठीक है, कैसा इंक्लूड करेंगे वो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कशन में देखेंगे। ठीक है, तो बेसिक रूल्स इसीलिए कि आप कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग नॉट समथिंग खाली आप सब चीजें ऐड कर दे रहे कैसा भी जैसा भी जी जा रहा, बल्कि उसके एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ गाइडलाइंस होते हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो वो क्या चीज है, कैसा करना है हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो स्टार्ट ऑफ विथ वो ओके। अच्छा ये बताइए, हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जब हम डिजाइनिंग करें तो हमारी फॉर्मल डिजाइनिंग होती है या इनफॉर्मल डिजाइनिंग होती है। जी, फॉर्मल डिजाइनिंग होती है। जी, सही जवाब। जी जी बिल्कुल। ओके, तो फॉर्मल डिजाइनिंग जब हम बोल रहे हैं तो तरीके से फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन हमारा देना पड़ता है। ठीक है, डिजाइन में कैसा आप कलर्स का इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर हम जो के कलर्स का डिस्कशन करें तो कलर्स का ये होता है कि हमको प्रॉपर कॉम्बिनेशंस लेना पड़ता है। यूजुअली डार्क और लाइट का हम कॉम्बिनेशन लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने पोस्टर है, ब्लू कलर है और उसको थोड़ा उसके बिलमुकाबिल थोड़ा और लाइट कलर में ग्रीन कलर है और व्हाइट कलर है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन हम बना के एक फॉर्मल डिजाइन, एक प्रोफेशनल डिजाइन हम बनाने की कोशिश की। तो बेसिकली जैसा अगर आप ये जो कलर का यूजेज करते हैं वो आपकी पूरी साइकोलॉजी को बता, आप क्या इंटरप्रेट करना चाह रहे, क्या बताना चाह रहे भी आपके ऑडियंस को, ये इससे ज्यादा पोर्ट्रेट होता। ठीक है, तो हम बहुत अच्छे कलर्स लेना, ये नहीं कि आप बिल्कुल एकदम ब्राइट येलो ले ले रहे, ब्राइट रेड वाले कलर्स ले ले रहे और बिल्कुल ब्राउन ले ले रहे और ऐसे बहुत डल कलर्स भी ले ले रहे, ऐसा भी नहीं। बल्कि थोड़े डार्क हो लेकिन कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स हों और जो हमको दिख कर आए, एक अलग रिप्रेजेंट, एक फील दे, वो वैसे वाले कलर्स आपको लेने चाहिए। ठीक है, और कॉम्बिनेशंस प्रॉपर आपके सिंक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये आप देख रहे ब्लू कलर और ग्रीन कलर सिंक में हो रहा, ये दोनों कॉम्बिनेशन अच्छे ये एक कॉम्बिनेशन अच्छा दिखा, तो वैसा उससे हमको कलर्स को चूज करना चाहिए। ठीक है, ये कैसा है मैं अपन चूज कर सकते हैं, अगर आपको आइडिया वगैरह नहीं है करे तो इंशाल्लाह हम लोग परसों देखेंगे कि कैसा हम कलर्स वगैरह चूज कर सकते हैं, या फिर एंड में हम वापस टाइम भी बच रहा तो एक शॉर्ट हम कैनवा के टूल्स का रिव्यू ले लें। ठीक है, तो और भी अगर व्हाट कलर साइकोलॉजी एंड हाउ इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल अगर हम देख रहे हैं, तो ये फॉर एग्जांपल आपके सामने एक पिक्चर है। ठीक है, कैसा एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, एक पूरा फील बनाती है वो हमारे पूरे चीज को। ठीक है, पूरा अगर हम एक कुछ फोटो वगैरह भी देखने करें तो कैसा उसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कलर्स वगैरह पे, वो हम यहाँ पर देखना चाहिए। ठीक है, तो कलर्स का बहुत एक हमको सेलेक्टिव यूजेज होना टेक्स्ट हमारा दिख कर आना बोलकर हम लोग यहाँ पर व्हाइट कलर लिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ इसको हम एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश किया। अगर यहाँ पर राइट में देखिए, अच्छा ये वाला बोलिए आप फॉर्मल डिजाइन है या इनफॉर्मल डिजाइन है। जी, इनफॉर्मल इनफॉर्मल इनफॉर्मल, ओके।
ओके, तो ज्यादा जाने बोल रहे हैं इनफॉर्मल। इनफॉर्मल, ओके। अच्छा, हम बोले कि फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम डिजाइन करें तो वो फॉर्मल डिजाइन से बोले ना, फिर कैसे यहाँ पर? हम्म, अब कंफ्यूजन में आ गए आप लोग। जी, फॉन्ट्स। ओके, जनरल पब्लिक के लिए है तो इनफॉर्मल, ओके। हम इनफॉर्मल, ठीक है, आप लोग के जो रीजन से बिल्कुल सही है, जिससे हम इसको कंसिडर करेंगे इनफॉर्मल डिजाइन।